शरंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएम न्यूज़। मेरे YouTube पर आरएम न्यूज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और इस पर कमेंट भी करिए और अपने सुझाव दीजिए। और डाल लेते हैं एक नज़र दिन भर की खास खबरों। आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करवाई जाएगी सुनिश्चित, कहा जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने। राजस्थान समेत 5 राज्यों में बजा चुनावी बिगुल। मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में होंगे 23 नवंबर को चुनाव और सभी राज्यों की मतगणना होगी 3 दिसंबर को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा बीकानेर में खादी कारीगर सम्मेलन और संस्थाओं से होगा संवाद। ग्रामोद्योग विकास योजना में 180 कारीगरों को टूल किट मार्जिन मनी का किया वितरण। आचार संहिता लागू होते ही उतरने लगे हैं होर्डिंग्स और बैनर। वाहनों के आगे लगी नाम की पट्टियां भी हटाई जा रही। बस संचालकों ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है बेवजह परेशान। बस संचालकों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन और दिया ज्ञापन। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। बीकानेर चारधाम की यात्रा कर लौटे लोगों ने किया सम्मान। मानव अधिकार और सामाजिक कल्याण संघ की ओर से वायु सेवा दिवस पर रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। राष्ट्र किसान संघ ने भी दवा विक्रेताओं के साथ में व्यापार उद्योग मंडल का किया समर्थन। अमृता हाथ मेले का हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समाप्त। निर्वाचन आयोग भारत के माध्यम से 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 5 राज्यों में चुनाव बिगुल बजने के साथ ही राजस्थान में भी 23 नवंबर को चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव को लेकर के आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने पत्रकारों से रूबरू होकर के इस बात को लेकर के आश्वस्त किया कि वे जिले में आदर्श आचार चुनाव संहिता को लागू करते हुए उनकी पालना को भी सुनिश्चित करेंगे। और उसी के चलते सरकारी कार्यालयों में जो प्रचार प्रसार की सामग्री है या फिर होर्डिंग्स हैं, जो बोर्ड लगे हैं, उनको भी हटा रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर भी जो बैनर लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, उन तमाम चीजों को हटाने का काम अगले 72 घंटों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वाहनों पर नाम पट्टिकाएं भी लगी है तो उनको भी हटाया जाएगा। कुल मिलाकर के जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि जिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना को सुनिश्चित कराया जाएगा। देखें क्या कुछ कहा जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी। हटाए जाएंगे तो आज 12 बजे भी आ जाते हैं। अगर किसी निजी व्यक्ति ने अपने समर्थन के लिए किसी को राजनीतिक विज्ञापन लगा रखा, उनको हटाना होगा। वो केवल अनुमति से लगा सकते हैं, उनका खर्चा फिर उस पर्टिकुलर पार्टी अथवा कैंडिडेट के खाते में जुड़ेगा। तो ये पालना हमें सबको करनी होती है। सभी जगह टीमें एक्टिवेट हैं। क्राइम स्क्वाड ने काम करना शुरू कर दिया है और नगर निगम जो अलग अलग नगर पालिका है, वहाँ पर अलग अलग टीमें जो हैं आज़ाद रखने के बाद कोई भी फील्ड में नया कार्य शुरू नहीं हो पाएगा। जो जिस स्थिति में था, मान लो टेंडर हो गया था, वर्क ऑर्डर नहीं हो गया था, नहीं हो पाया तो उसका। निर्वाचन आयोग भारत ने जहां 5 राज्यों में चुनाव की तारीखें घोषित कर दी। आज दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन ने पत्रकारों से रूबरू होकर के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की जानकारी दी, जिनमें 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे।
3 दिसंबर को तमाम 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना जो है वो की जाएगी। 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव की तारीख आज चुनाव आयोग के द्वारा घोषित की गई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में खादी मंदिर परिसर में ही टूल किट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मार्जिन मनी और सब्सिडी भी वितरित की गई। जो आर्टिजन्स हैं उनको न केवल उनकी परंपरागत सामान को वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे, जबकि खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के चेयरमैन मनोज कुमार भी इस कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं मंडलीय निदेशक डॉक्टर राहुल मिश्रा भी कार्यक्रम के दौरान विद्यमान रहे। बड़ी संख्या में आर्टिजन्स और खादी से जुड़ी संस्था के जो लोग हैं वो इसमें मौजूद रहे। कतिन और बुनकर भी इस कार्यक्रम के दरमियान पहुंचे। हम आपको दिखा देते हैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग के इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें, जहां पर आज इन तमाम कारीगरों को टूल वितरित किए गए। बारी बारी करेंगे भाई, रुको। आप लोग काम अरे हट जाओ, आप सर्टिफिकेट ठीक है। दिनेश जी आप ठीक है, दूसरा भी दिनेश जी लारे भी है आदमी पीछे लो। आज का कार्यक्रम हमारे खादी ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन मनोज जी मेरे दाएं ओर बैठे हैं, आज आए हुए हैं। और गोयल साहब भी हैं मेरे भाई। और कार्यक्रम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक कार्यक्रम है जिसमें मार्जिन मनी देने का एक कार्यक्रम आयोग के पास रहता है, KVIC के पास। और वो कार्यक्रम आज ये बीकानेर से कर रहे हैं। ये पूरे देश का कार्यक्रम है, ये ध्यान रखना। इट इज ए नेशनल प्रोग्राम। बीकानेर का सौभाग्य है कि कर बीकानेर से रहे, प्रारंभ बीकानेर से करें, ये और करेक्ट किया हमने। और उसमें करीब 200 करोड़ रुपए। आजाद संहिता लागू होने के साथ ही इसका असर बीकानेर के सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग्स और बैनर पर देखना शुरू हो चुका है, जहां पर ये बैनर होर्डिंग उठने शुरू हो गए। वहीं हम बता दें कि पूरे राजस्थान में एक ही दिन 200 विधानसभा सीटों पर 23 नवंबर को चुनाव होगा। और बीकानेर में भी 7 विधानसभा क्षेत्र है जो यहाँ पर होर्डिंग्स और बैनर लगे हैं, उन पर अब जो है वह कार्रवाई होने लगी। और अब सार्वजनिक स्थानों से ये होर्डिंग्स और बैनर उतरने शुरू हो चुके हैं। हमारे कैमरा प्रतिनिधि चंद्र सारस्वत ने इन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। निजी बस संचालकों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर आकर के प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी दिया। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन का ये आरोप है कि पुलिस के द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व संभाग आयुक्त के आदेशानुसार बस ऑपरेटर्स जो हैं वह अपनी बसों का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने नियत और निर्धारित स्थान भी बता दी थी, वहीं से वे बसों का संचालन कर रहे हैं। बावजूद उसके नए आदेशों की आड़ में पुलिस उन्हें बेवजह परेशान कर रही है, जिसके चलते बस संचालकों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और इस बात का ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को दिया। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भी। जिंदाबाद बस यूनियन, जिंदाबाद बस यूनियन, जिंदाबाद बस यूनियन, जिंदाबाद। पूरा मामला क्या है, इस बात को जानने के लिए हमने बस ऑपरेटर से की विशेष बातचीत। बीकानेर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के जो प्रतिनिधिमंडल जो आज जो है वो यहाँ जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष से उपस्थित हुआ है। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया है। प्रशासन द्वारा आए दिन बसों के ठहराव बाबत जो है वो तरह तरह के हम लोगों की अनुपस्थिति में एक तरफा जो है वो ये आदेश निकाल लेते हैं और प्रशासन के आदेशों के अनुसार जो है वो बस व्यवसायी प्रशासन को सहयोग भी करते हैं शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए। लेकिन अभी इस ट्रैफिक व्यवस्था हेतु जो है वो स्थान निर्धारित करने की आड़ में पुलिस प्रशासन। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही बीकानेर के जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आगे से पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। कानून और व्यवस्था को मुकम्मल बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस के जवानों के साथ में CRPF के जवान भी शामिल हुए। आइए हम आपको दिखाते हैं फ्लैग मार्च की कुछ तस्वीरें।
बीकानेर में चारधाम की यात्रा कर लौटने वाले श्रद्धालुओं को और भक्तों का यहां आने पर उनके परिजनों ने और उनके शुभचिंतकों ने स्वागत और अभिनंदन किया। ये दिखाकर मैं आपको चारधाम यात्रा कर लौटे इन तमाम यात्रियों के सम्मान की कुछ तस्वीर। बीकानेर के बुद्धराम चारधाम की यात्रा कर लौटे और उनके सम्मान में जसूसर गेट के कई लोगों ने उनका सम्मान किया। जसूसर गेट पर ही रहने वाले बुद्धराम जो है वो हाल ही में चारधाम की यात्रा कर वापस लौटे हैं। वापस लौटने पर चौपाल के सदस्यों में बुद्धराम नाईक, मोहनराम गाट, रामदत्त गाट, चौपाल के संस्थापक हनुमान गाट, पूर्व पार्षद भीमाराम सारण, पार्षद वार्ड संख्या 56 के शिवशंकर बिस्सा, कालूराम चलवा, पूर्व सरपंच हनुमान पूनिया, हनुमान सारण, रामलाल देगा, जुगल किशोर रामावत, हाकम जांगू, गोपाल राम तरड़ और चुरुलाजी जीजा आदि इसमें शामिल थे। दिखाते हैं आपको इस सम्मान की कुछ मानव अधिकार और सामाजिक कल्याण सेवा संघ के तत्वावधान में वायु सेना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उषा कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वायु सेना दिवस के मौके पर रक्तदान में करीब 300 लोग पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना स्वेच्छा से रक्तदान किया। देखा था माहौल तस्वीर। कलेक्टर कार्यालय के सामने इन दिनों जिन चिकित्सकों के घरों में दवा की दुकानें चल रही हैं उनका विरोध चल रहा है। बीकानेर व्यापार उद्योग संघ के साथ में जुड़े हुए तमाम जो केमिस्ट हैं वे इस बात का विरोध कर रहे हैं कि चिकित्सक न केवल अपने घरों में अपनी मनमानी कर रहे हैं बल्कि वे अपने घरों में दवा की दुकान भी संचालित कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा जो किसान है उसकी बैनर तले भी आज किसान यहाँ पहुंचे और उनका समर्थन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि यह आम आदमी के साथ में सरासर जो है वह अन्याय है। उन्होंने कहा कि मरीजों को देखने की बजाय संवेदन और मानवता की जगह एक व्यवसाय की सोच जो है वो हावी होती जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे राष्ट्रीय किसान संघ ने आज समर्थन देकर के और इस धरने पर शामिल होकर के अपनी बात कही। कोई दवाई अंदर से नहीं मिल रही तो मेरे शौक से मेरे जितने भी ग्रुप के सदस्य बने हुए हैं उनसे शौक करके उनके पेशेंट की हेल्प करते हैं कि पेशेंट आज किस कम उम्र के अंदर मेरे को कल रात को मेरे साथ घटना हुई है तब मेरे को यहाँ आके बोलना पड़ा। मैं डॉक्टरों के कभी खिलाफ नहीं जाता। डॉक्टर सबसे बहुत भगवान का रूप होते हैं जो अपने जो कोई आस नहीं होती वो डॉक्टर होता है। लास्ट में डॉक्टर अपने को बचाने का काम करता है। सब कुछ करना होगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम करना चाहता हूँ। धन्यवाद। महिला अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में ग्रामीण हाट जयव्यास कॉलोनी में अमृता हाट मेले का संचालन किया जा रहा था, जिसका समापन शाम को हुआ। समापन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में संपन्न हुआ। इस मेले में सर्वाधिक बिक्री करने वाले स्वयं सहायता समूह का न केवल सम्मान किया गया बल्कि शानदार जो साज सज्जा है उसका भी पुरस्कार दिया गया। वहीं इस पूरे संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले में सहयोग करने वाले तमाम स्वयं सहायता समूहों का भी अभिनंदन और विभाग का सम्मान किया गया। महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक मेघा रतन ने मेले के बारे में पूरी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगले वर्ष मेला और अधिक जो है वह दृढ़ता के साथ कुशलता के साथ लगेगा और अधिक महिलाएं जो है वो इसमें होंगी और अधिक बिक्री जो है वो इस मेले में होंगी। पर्यटन अधिकारी यहाँ अनिल राठौड़ भी मौजूद थे तो यहाँ पर SBI के असिस्टेंट जनरल मैनेजर राम स्वरूप सुथार भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि संभाग स्तरीय अमृता हाट मेले में बहुत ही उत्साह और जुनून के साथ में महिला स्वयं सहायता समूह ने हिस्सा लिया। वहीं कलाकारों ने अपनी शानदार अदाकारी से कार्यक्रम में चार चांद रखी। पूरे साल भर की उनकी तैयारी थी, वो उत्पाद यहाँ बेचने का प्रयास किया है और उम्मीद है कि अगले मेले भी जल्द होंगे, उसमें आप जा पाएंगे। मेला काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है। कुल 152 स्टॉल्स यहाँ पर लगी हैं और कल तक की हमारी 21 लाख की बिक्री हो चुकी है। तो आप सभी को मुबारक देना चाहूँगी क्योंकि आप हैं इसीलिए मेला आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर हाजिर होंगे। मेरे YouTube चैनल पर न्यूज़ देखने के लिए लगातार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। बस आज इतना ही।